देखें जरा क्लासिफिकेशन में ना, अब ये मैंने हेडिंग इसलिए दी कि आप कभी भी इस तस्वीर को खोलेंगी, कभी भी इसको पढ़ेंगी तो आपको पता होगा कि ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं। अब ये जो आपकी बुक में इसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है, इसमें कितने नाम है जी? पहले नंबर पे टिपिकल न्यूरोलेप्टिक है, दूसरे नंबर पे टिपिकल न्यूरोलेप्टिक, ठीक है। लेकिन इसमें एक फर्क है, वो आप बताएं मुझे। हाँ शाबाश, टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स, उसके बाद दूसरा है जी टिपिकल और तीसरा है ए टिपिकल। इनकी पहले की दवाई का नाम क्या है? क्लोरो मैं देख लेता हूँ, आपकी आवाज कम आ रही है। क्लोरोप्रोमाजीन, क्लोरोप्रोमाजीन। दूसरी की जी, फिर भी नहीं आया। पहला लो पोटेंसी है या हाई पोटेंसी है? अच्छा जी, तो ये 3 तरह की क्लासेस आपकी दी हुई हैं। अच्छा, हेलोपेरिडोल, उसके बाद है क्लोजापिन। इसको फिर हम थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, लेकिन हम पहले लिख लें। इसका क्या था? हेलोपेरिडोल, और इसकी कौन सी है? क्लोजापिन। अच्छा, ये लो और हाई तो हमने लिख लिया, और तीसरा जो है वो सिर्फ ए टिपिकल है। अब आपको मैं थोड़ा सा लिख कर बता दूं या समझा दूं? चलें लिख कर बता देता हूँ। टिपिकल जो होते हैं ना, लो, पहले पोटेंसी समझे। पोटेंसी वो ताकत दवा की जो आपके अंदर थेराप्यूटिकल इफेक्ट या थेराप्यूटिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, उस ताकत को पोटेंसी कहा जाता है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमें कहा जाता है कि इसको फलां मेडिसिन दे दें, तो हम सीनियर से पूछ रहे होते हैं कि सर पोटेंसी कौन सी देनी है। ठीक है, यानी ताकत कौन सी देनी है, वो ताकत जो थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, उस ताकत को पोटेंसी कहा जाता है। फिर लो पोटेंसी, हाई पोटेंसी हैं, इसको हम फिर देख लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पर इनका बना दूं टेबल, टिपिकल और एटिपिकल, तो इसको आप इसका बेशक आप इसको इसका क्या नाम दे सकते हैं? अच्छा, ये जो टिपिकल होते हैं, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। और इसके अलावा क्या होते हैं? दीज ड्रग्स बाइंड विद, अच्छा इसको आप यहाँ न्यूरोलेप्टिक लिख सकते हैं। और दीज बाइंड विद D2 रिसेप्टर। ठीक है, यानी ये जो टिपिकल होते हैं, एक तो ये फर्स्ट जनरेशन कहलाते हैं, और ये किसके साथ बाइंड करते हैं? D2 रिसेप्टर को, एंड ब्लॉक देम। जैसे ये बाइंड करते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। कहाँ पर? ब्रेन में। और ये जो होते हैं एटिपिकल, ये होते हैं जी हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड न्यूअर, दीज आर
जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये नया मॉडल आया, ठीक है, दीज आर कॉल्ड नेवर, तो हम इनको कहेंगे दीज आर कॉल्ड नेवर न्यूरोलेप्टिक्स। ठीक है जी। और हम ये जो है दीज बाइंड्स विद सेरोटोनिन, या ऐसे भी लिख सकते हैं दीज मेनली बाइंड्स विद सेरोटोनिन and serotonin receptor and मेरा अच्छा serotonin receptor and block them and also in and in या चले in less अब आपसे कोई पूछे कि इधर हम मोर लिख देते हैं जो ज्यादा बेहतर लफ्ज लग रहा है, आपसे कोई पूछे कि टिपिकल क्या होता है और एटिपिकल क्या होता है, आप कहते हैं टिपिकल जो है ये फर्स्ट जनरेशन के न्यूरोरिसेप्टर हैं, न्यूरोरिसेप्टर ब्लॉकर हैं। जो शुरू की दवाइयाँ थी उनको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, फिर उसके बाद सेकंड आई, फिर थर्ड आई, फिर शायद अब फोर्थ भी आ चुकी होगी, और इसलिए उसको हमने न्यूअर लिख दिया कि अब हमें नहीं पता कि फोर्थ आ चुकी है, थर्ड आ चुकी है या फिफ्थ आ चुकी है, तो हमने लिखा न्यूरोलेप्टिक दीज मोर बाइंड्स विद सेरोटोनिन रिसेप्टर, यानी ये सिर्फ डोपामिन के साथ बाइंड करते हैं जो टिपिकल होते हैं, और जो एटिपिकल होते हैं वो सेरोटोनिन के साथ बाइंड करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, उसके अलावा लेस मिकदार में, थोड़ी मिकदार में डोपामिन के साथ, डोपामिन रिसेप्टर के साथ भी बाइंड करते हैं, इनको भी ब्लॉक करते हैं, इनको भी ब्लॉक करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आगे हम कहते हैं जी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लिखते होते हैं, यहाँ हम लिखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, तो हम लिखते होते हैं these drugs are taken orally, IV, IM। ठीक हो गया, ये हम तीनों जो इसके डोजेज के फॉर्म्स हैं उसमें हम ले सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, IV, IM एंड शो वेरिएबल एंड शो, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल इफेक्ट्स, आपको पता है कि जो IV होगी वो जल्दी जल्दी इफेक्ट शो करती है, जो ओरल है उसको टाइम लगता है, जो IM है वो उससे थोड़ा कम टाइम में। इसके बाद हम कहते हैं these drugs absorbed यहाँ पे well absorbed, these drugs metabolized by liver, और these drugs eliminate या excrete by urine। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हमारा हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स।
आगे जो असल बात है हमारी फार्माकोडायनामिक्स, वो हमने देखना कि ये है क्या, कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। अच्छा, इधर वो कहता है बुक वाला, दीज ड्रग्स आर अब्जॉर्ब्ड इन लार्ज वॉल्यूम, इन लार्ज वॉल्यूम, यानी चूंकि हम आईवी दे रहे हैं, आईएम दे रहे हैं, इसलिए ये मतलब कि लार्ज वॉल्यूम में क्या हो रही होती हैं, अब्जॉर्ब हो रही होती हैं, सिर्फ आपके उसमें नहीं अब्जॉर्ब हो रही होती। उसके बाद फार्माकोडायनामिक्स में कहता है जी ऑल न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, इधर लिख दें इधर लिख दें, इसलिए हम इधर लिख देते हैं, कुछ बचेगा तो फिर या हम इसको, ये मैं छोटा लिख रहा हूँ, आपने इसको पूरा लिखना है मोड ऑफ एक्शन को, ठीक है। थोड़ा सा चेंज आ रहा है ना इसमें, इसको जरा माइंड में रखना। फार्माकोडायनामिक्स में हम मोड ऑफ एक्शन कहते हैं ऑल न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स बाइंड विद डोपामिनर्जिक एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन एंड ब्लॉक देम। अच्छा, डोपामिनर्जिक इसलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि ये कौन से कोलिनर्जिक होते हैं, यहाँ हम लिखते हैं ऑल न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स बाइंड विद, क्या मैंने पढ़ा अभी, डोपामिनर्जिक, हैं? मुझे समझ नहीं आई, वो मैं अभी बताता हूँ ना। ये जो आपको नोट्स बना के दिए जा रहे हैं, ये आपके लिए आसान उसमें किया जाता है ना। एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर, किधर लिखा है मैंने, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन इतनी मेहनत जो आपके लिए की जाती है वो इसलिए की जाती है के एंड ब्लॉक देम। अब मैंने कहा है कि सारे के सारे न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स जितनी भी होते हैं, हम तो सिर्फ 2-3 को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो बहुत सारी है, बहुत सारी है। तो आपके चूंकि आपने समंदर से एक आपने लिया हुआ है एक कौला, उसको आपने करना है, वो समंदर तो वो पढ़ते हैं ना जो बड़ी डिग्री करते हैं। आर न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स बाइंड विद डोपामिनर्जिक एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन, बात ब्रेन की हो रही है, एंड ब्लॉक देम, और उनको ब्लॉक कर देते हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज डिक्रीज सेरोटोनिन एंड डोपामिन लेवल, एज अ रिजल्ट देयर इज डिक्रीज डोपामिन एंड सेरोटोनिन लेवल। अब ये लेवल बॉडी में डिक्रीज होगा या ब्रेन में? नहीं, मैं इसीलिए मैंने ये सवाल किया इन दी बॉडी, क्योंकि मेन आपका हेडक्वार्टर है ना, तो अगर यहाँ ब्लॉक हो जाएगा तो पूरी बॉडी में लेवल डिक्रीज हो जाएगा। बात समझे ना। अब इनके एक्शन ऑन बॉडी जो आपकी बुक में लिखे हैं वो 2-3 लिखे हैं, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया है। हम यहाँ इसको थोड़ा वो कर लेते हैं, एक्शन ऑन बॉडी। पहला एक्शन क्या है बेटे? हाँ जी, एंटी साइकोटिक इफेक्ट्स, यही लिखा है ना।
पहला जो इसका एक्शन है वो एंटीसाइकोटिक इफेक्ट्स है। आपकी बुक कहती है कि ये ड्रग्स जो है रिड्यूस करते हैं क्या सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया एंड ब्लॉकिंग डोपामाइन रिसेप्टर इन द ब्रेन। तो मैंने लिखा है कि इट रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया बाय ब्लॉकिंग डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, पहले नंबर पर जो आएगा हमारा वो आएगा इट रिड्यूस डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। सही लिख रहा हूँ? अच्छा जी, क्या कहता है लेवल सिम्टम्स ऑफ, देखा जी हो गई ना गलती, मैं कह रहा हूं कि गलती हो रही है। इट रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया सिम्टम्स होती हैं अलामात बाय ब्लॉकिंग डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, अब ठीक हुआ है, ठीक हो गया। यानी हम कहते हैं कि ये जो अलामात हैं शिज़ोफ्रेनिया की वो रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, कैसे? बाय ब्लॉकिंग डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। दूसरा है एंटीमेटिक। अभी हमने पढ़ा है कि बिकॉज इट ब्लॉक्स D2 रिसेप्टर इन CTG सेंटर सो इट हैज एंटी एमिटिक इफेक्ट्स। यहाँ हम लिखते हैं, हेडिंग देते हैं एंटी एमिटिक। एमिसिस होता है उल्टी, ठीक है, वॉमिटिंग भी उल्टी होता है। ठीक हो गया बेटे? अच्छा जी, यहां से हम शुरू कर देते हैं। इट ब्लॉक्स D2 receptors in CTG so it has anti-emetic effect। तीसरा क्या है जी? तीसरा क्या है जी? एंटी मस्करीनिक इफेक्ट। अच्छा जी, यहाँ हम लिखते हैं अब मस्करीनिक से कुछ याद आता है? आपको बताने का मकसद ये होता है कि आपको बार बार रिपीट होगी बात। अब बच्चा एक बात को 100 बार पूछता है तब जाकर उसको याद होती है। ठीक है, अभी पूछेगा ये क्या है? मोबाइल है। कुछ देर बाद पूछेगा ये क्या है? मोबाइल है। कुछ देर बाद पूछेगा, ठीक है ना। आपको पता है कि मस्करीनिक जो रिसेप्टर्स थे वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने पढ़े थे, ठीक है। तो हम कहेंगे दीज ड्रग्स प्रोड्यूस एंटी मस्करीनिक इफेक्ट्स, ठीक है। अब वो हमने कहा था कि कहाँ, चलो इधर बना देते हैं कि इधर फर्ज करें मस्करीनिक रिसेप्टर हैं, इधर ACH आता है तो वो क्या करता है? इसको एक्टिवेट करता है। तो फिर ये क्या करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट करवा देते हैं, एक्टिविटी स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक हो गया। अब पैरासिम्पैथेटिक, 1 मिनट के लिए पीछे चले जाएं, टेबल पढ़ें पैरासिम्पैथेटिक का।
मैं लिख दूं ठीक है, पढ़ लिया। हमने पढ़ा था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कि यूरिन आउटपुट ज़्यादा होती है, हार्ट रेट सुकून होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, सुकून होता है, हार्ट रेट ज़्यादा नहीं होता। उसके अलावा मायोसिस होता है, यानी आपकी पुतली सिकुड़ी होती है, और उसके अलावा मुंह की जो है वो मुंह में सलाइवा ज़्यादा होता है। लिहाजा ये जो एंटी मस्करीनिक इफेक्ट काज करेगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या कर देगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, उसके अलावा क्या करेगा, ड्राईनेस ऑफ माउथ, उसके अलावा क्या करेगा, हमने कहा जी बीपी हमारा उधर हार्ट रेट डिक्रीज होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा एक और चीज रहती है, हाँ, मिड्रियोसिस, यानी आंख की पुतली फैल जाएगी, तो हम उसको कहते हैं मिड्रियोसिस। तो ये एंटी मस्करीनिक इफेक्ट काज कर रहा है, लिहाजा ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसके अलावा ये एक और रहता है ट्रैंकुलाइजर इफेक्ट्स, ठीक है, वो हम यहां लिख देते हैं, ट्रैंकुलाइजर इफेक्ट्स। आज के बाद आपने कभी भी ये नहीं कहना कि नींद की गोली दें, आपने कहना है कि आपके पास ट्रैंकुलाइजर कौन सा पड़ा है। क्या कहना है, आज आपने पूछना है, कल मैंने कहा था ना तेरे बंदे से लड़ाई करवानी है, आज आपने पूछना है कि तेरे पास वहां पे कौन कौन से ट्रैंकुलाइजर पड़े हैं। दिस ड्रग यूज्ड टू गिव काम, हम कहते हैं दिस ड्रग यूज्ड टू गिव काम, काम कहते हैं सुकून, ठीक है, इंग्लिश तो आपको आती होगी, बीबी को भी बता दिया करो। इसके अलावा एडीआर में आप पढ़ती जाओ, मैं लिखता जाऊं, हम एडीआर इधर लिख लेते हैं। एक मिनट रुक जा, अब बताओ, हैं, मूवमेंट डिसऑर्डर, ठीक है, मूवमेंट डिसऑर्डर, ट्रेमर्स, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन है, अच्छा, उसके बाद ये यूरिनरी रिटेंशन, ये समझ नहीं आई, कंफ्यूजन, और एक होगा कल आपको बताया था सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको एक बार थोड़ा सा सुन लें, थोड़ा सा बस। हमने इसमें थोड़ी सी जो चेंजेस की हैं, अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसको हमने यहाँ पर लिखा है कि ये टिपिकल और एटिपिकल क्या होते हैं। पहले आपको प्रिंसिपल बता दिया, फिर मैंने कहा कि न्यूरोलेप्टिक जो टिपिकल होते हैं ये कहलाते हैं फर्स्ट जनरेशन, जो शुरुआत में बनाई गई है, ये बीमारियां आई, बीमारियों को देखकर बनाई गई। अच्छा, ये जो लोग कत्ल करते हैं, जो ज्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, वो भी इस क्लास में आते हैं। अच्छा, फिर इसमें मैंने कहा कि ये जो फर्स्ट जनरेशन है ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं D2 रिसेप्टर के साथ और उनको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, यानी डोपामिन अगर इंक्रीज हुआ तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो उसका लेवल बॉडी में डिक्रीज होता है।
रिसेप्टर ब्रेन में ब्लॉक होता है, लेकिन जो लेवल है उसका बॉडी में डिक्रीज होता है। ठीक है, इसके साथ मैंने कहा कि ये जो एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स हैं, ये हैं दीज आर कॉल्ड न्यूरल, यानी जितने भी नए आए हुए हैं वो सारे के सारे हम इनमें लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये मोर बाइंड करते हैं किसके साथ, सेरोटोनिन के साथ, लेकिन लेस बाइंड करते हैं डोपामिन के साथ, और दोनों को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ, ये भी आपके इसमें आता है, लेकिन उसको क्लासिफिकेशन में मैंने रख दिया। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने नई बात पढ़ी कि दीज ड्रग्स आर टेकन ओरली, आईवी एंड आईएम। ठीक है, उसके बाद हमने कहा जी एंड शो वेरिएबल इफेक्ट्स, यानी चूंकि आईवी लग रहा है तो जल्दी जल्दी इफेक्ट दे देगा, ओरली जा रहा है तो आधे घंटे बाद इफेक्ट देगा, आईएम है तो 10 मिनट बाद इफेक्ट देगा। These drugs absorbed in large volume, यानी आईवी जो दिया हुआ है तो फिर पूरी बॉडी में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में जा रहे हैं। उसके बाद मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर और एक्सक्रीटेड बाय यूरिन। फिर हमने कहा कि इसके फार्माकोडायनामिक्स क्या होते हैं। फार्माकोडायनामिक्स यानी मोड ऑफ एक्शन में हमने कहा कि ऑल न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स जो होती हैं, यहाँ पर मैंने ड्रग्स नहीं लिखा, अच्छा, बाइंड करती हैं विद डोपामिनर्जिक और सेरोटोनिन रिसेप्टर इन द ब्रेन में इनके साथ बाइंड करती हैं जाके और ब्लॉक कर देती हैं, उनको उधर ही ब्लॉक करती हैं। फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट देयर इज डिक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन, यहाँ हम लिख लेते हैं लेवल ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन, आगे लिखा हुआ है, सॉरी, चलें हम इसको खत्म कर देते हैं, डिक्रीज डोपामिन एंड सेरोटोनिन लेवल इन द बॉडी। ठीक हो गया। एक्शन क्या है, एक्शन हमने बुक से ये 3 पढ़ लिए, एक अपनी तरफ से लगा दिया नंबर देने के लिए। एंटीसाइकोटिक इफेक्ट इसके होते हैं कि यानी जितने भी आपके को साइकोसिस, शिज़ोफ्रेनिया के टाइप के जितने भी अमराज होंगे उनको आप ये वाली जो मेडिसिन है दे सकते हैं। उसके बाद एंटीमिटिक इफेक्ट्स हैं बिकॉज इट ब्लॉक्स D2 रिसेप्टर, तो कहाँ करता है, इन सीटीजी में ये ब्लॉक करता है तो आपको उल्टी भी नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे उल्टी वो प्रोड्यूस कर रहा है ट्रिगर जोन। एंटी मस्करीनिक इफेक्ट हमने कहा कि चूंकि हम इसको दे रहे होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल कर लेता है, तो वहाँ पे क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है क्या बोला, ड्राइनेस ऑफ माउथ, यूरिनेशन आउटपुट, डिक्रीज यूरिनेशन आउटपुट या यूरिन आउटपुट, और मिड्रियासिस और हार्ट रेट। ठीक हो गया। और ADR तो आपकी बुक वाले ही लिखे हैं, कोई नया नहीं डाला इसमें। चलें।